नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नए साल के स्वागत के बीच खून जमा देने वाली सर्दी ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में ठंड ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। जी हां, आज दिल्ली के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री तक गिर गया। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। दिल्ली में तापमान लगातार इससे लुढ़क रहा है और दिल्ली ठंड के साथ साथ कोहरे की दोहरी मुसीबत का भी सामना कर रही है। आपको बता दें, सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया गेट से हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, 1.1 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया दिल्ली का। बिल्कुल, और सुबह के वक्त ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया सफदरजंग एरिया में। हालांकि दूसरे इलाकों में ऐसा नहीं कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर था, 2-2.5 डिग्री के आसपास ही अंतर था। और पूरी दिल्ली आप कह सकती कि जब नए साल के पहले दिन जब लोग सुबह सो करके उठे तो उन्होंने देखा एक तो बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ सफेद कोहरे की चादर। और जो मैक्सिमम एरिया था दिल्ली का, वहां पर विजिबिलिटी सिर्फ दिल्ली की, अगर हम बात करें एनसीआर की, उत्तर भारत की, तो विजिबिलिटी बेहद कम थी। कई जगहों पर 0 विजिबिलिटी थी और टेम्परेचर बेहद कम था। और इतना ही नहीं, हवा भी चल रही थी। जो हवा चल रही थी उसकी वजह से ठंड और ज्यादा महसूस हो रही थी। और जब हमारी बात हुई थी मौसम विभाग से तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ये स्थिति अभी बनी रहेगी। इतना ही नहीं, 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच अनुमान है कि बारिश भी होगी। तो सर्दी का जो सितम है वो अभी कम होने वाला नहीं है। कड़ाके की सर्दी अभी इसी तरीके से जारी रहेगी। और दूसरी तरफ कोहरे की वजह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो और फ्लाइट्स है, सभी कुछ डिले से चल रही हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, हालांकि अभी जहां पर अभी आप इंडिया गेट पर खड़े हैं और अभी थोड़ी सी तस्वीर वहां पर साफ लग रही है, लेकिन ये माने कि आने वाले दिन जो है संभल कर रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ये कोहरा और बढ़ेगा, ठंड और बढ़ेगी। जी बिल्कुल, जो अनुमान है मौसम विभाग का, उनका ये कहना है कि जो सुबह का वक्त होगा उस वक्त कोहरा रहेगा। जो सुबह 6 बजे के बाद से जो कोहरा शुरू होगा वो काफ़ी घना होगा और 9 से 10 बजे तक, क्योंकि आज भी अनुमान था कि 10 बजे के बाद धीरे धीरे कोहरा कम होगा। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे हूँ, मैं आपको यहाँ पर आपकी तस्वीरें दिखाता हूँ कि कोहरा कम ज़रूर हुआ है। लेकिन अगर हम ये कहें कि पूरी तरीके से कोहरा छट गया तो ऐसा नहीं है। अभी भी कोहरा है जो दिख रहा है, लेकिन विजिबिलिटी क्लियर हो गई है, क्योंकि जो सूर्य है वो निकल चुका है, इसलिए विजिबिलिटी काफ़ी ठीक हो चुकी है। लेकिन आने वाले वक्त में इसी तरीके से अभी ठंड पड़ेगी और जो मौसम है वो इसी तरीके से अभी बना रहेगा। रात के वक्त का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, रात का टेम्परेचर काफ़ी कम रहने की उम्मीद। गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं, वहां पर पूनम शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम, गाजीपुर बॉर्डर जहां पर लगातार किसान जो है महीने भर से ज्यादा से डटे हुए हैं और आगे कब तक यह आंदोलन चलेगा फिलहाल कुछ कहना मुश्किल। ऐसे में लगातार पारा जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, कैसे बचा पा रहे हैं वो लोग? देखिए, ठंड भले ही बहुत ज्यादा हो और नए साल की शुरुआत हो, लेकिन निश्चय किसानों का वही पुराना है कि जो उनकी मांगे हैं कि कृषि जो कानून है उनको रद्द किया जाए। और अपनी इन्हीं मांगों के साथ इतनी ठंड में भी आप देख सकते हैं मुकाबला करने के लिए ठंड से अलाव जलाकर ये तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। और लगातार जो बाकी और किसान हैं वो भी आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, और मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ कि किस तरह से वो नए साल को हाईवे पे मना रहे हैं। भले ही घर से दूर रहकर मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो निश्चय है उनका और जिस प्रोटेस्ट के लिए, किसानों के हितों की रक्षा के लिए वो किसान खुद यहाँ पर जुटे हैं, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। आप 1 मिनट इधर थोड़ा बताइए कि हाईवे पे अब नया साल आप मना रहे हैं, इतनी सर्दी है, अलाव जल रहा है, उसके बावजूद भी कितनी उम्मीद रखते हैं कि आप आगे कैसे आप अपने आंदोलन को आगे ले जाएंगे? हम इसी प्रकार शांतिपूर्वक ऐसे आंदोलन को चलाते रहेंगे। पर हमारी सरकार का ऐसी सरकार नहीं है जो इतना किसानों भाइयों पे इतना वो करे कष्ट। ऐसी सरकार हमने नहीं देखी जिंदगी में अपनी। अच्छा, लोग ना कुछ किसानों पर क्योंकि बटे हुए हैं सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि ऐसी क्या वे तो चंद लोग है, बेटा, वे तो चंद लोग है जो इस पे वो बोल रहे हैं। अन्य तो पूरा किसान, पूरे देश का किसान सड़क पे लौट रहा, शांतिपूर्वक घर से राशन आवे, चला जावे, फिर आ जावे। सब प्रकार की सुविधा गांव में से आ रही है। सब इकट्ठे थोड़ा थोड़ा करके चंदा करते हैं
और उसी प्रकार से आंदोलन चल रहा है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि कुछ और छोड़ के करते, किसानी छोड़ के, इतनी सारी जो परेशानियां हैं उसको लेकर? किसानी छोड़ के और करना और नहीं होगा हमारे पास। किसानी छोड़ के भूखे मर जाएंगे, पर इस चीज को नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से इस तरह से लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उनका कहना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसान ये तकलीफ उनकी भी साफ तौर पर उनकी बातों से बयां होती है इस ठंड के बीच। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीश, सबसे पहले तो आप अपना लोकेशन बताइए, कहां पर आप हैं और वहां पर तापमान फिलहाल क्या है, कितनी ठंड है? जी देखिए श्वेता, मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहाँ पर तापमान जो है देखिए 1 से 2 डिग्री के बीच में है, और यही वजह है कि जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सिंघू बॉर्डर ऐसी जगह है जो कि अपने आप में जो पूरा किसानों का प्रदर्शन है उसमें एक सिंबल बन गया है, एक आइकॉनिक सिंबल बन गया है यहाँ पर। और सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इस ठंड से निजात पाने के लिए उन्होंने जो नए साल की शुरुआत की है, उन्होंने सरदई करके एक रेसिपी होती है, उससे उन्होंने शुरुआत की है। इसमें दरअसल होता है कि वो खसखस, उसके अलावा जो बादाम, काली मिर्च और काजू, इसका एक मिश्रण होता है, और उसको जब दूध के साथ वो पीते हैं तो ठंड से निजात पाने की कोशिश होती है। लेकिन बहरहाल इसके अलावा अगर किसानों की बातचीत करें तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि भले से थोड़े बातचीत हुई है, कुछ बातों को सरकार ने माना है, लेकिन उनका प्रदर्शन तभी खत्म होगा जबकि सरकार तीनों कानूनों को वापस लेगी। जब तक कि वापस नहीं लेगी तब तक उनका प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा, और इसी वजह से हजारों की संख्या में न सिर्फ किसान बल्कि उनके परिवार के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।